नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। तो पिछली वीडियो में हमने 87 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए उससे आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। तो हम सीपी मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100%। अब क्या कह रहा है कि उसने 15% लाभ से बेचा। अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा? अगर 15% लाभ पर बेचा है तो 115 पर बेचा उसने, तब उसे 15% लाभ होगा। अब क्या कहा कि उसे 25% कम में खरीदा होता। तो 25% कम में खरीदा होता मतलब उसने 75 में खरीदा होता, ये सीपी है, तो उसे 32% का लाभ होता। तो 32% का लाभ होता मतलब सीपी को 132% पर बेचना होता। तो कितना निकल के आएगा? 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 1 4 तिये 12, 33 तिया 99। तो एसपी कितना आएगा? 99। जब 75 सीपी है और इसको 32% लाभ पर बेचना है तो इसका 132% निकालना होगा, जो कि 99 के बराबर है। तो अब कितने कम में बेचा है? पहले था 115 एसपी, अब है 99 एसपी, मतलब कितना कम बेचा उसने? 16 रुपये कम में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 60 रुपये कम में बेचा होता। तो 16 को हम 60 के बराबर रख लेंगे। अब पूछा कि घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 100%। तो 100 निकालना है, 1 निकालेंगे तो 60/16, ये 1% है, और 100 निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 25 और 4 चौके 16, 4 से 60 को काटेंगे 15, 15 मल्टीप्लाई 25, 15 पंजे 75 है, लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो 375 इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? सीपी को मानना 100%। जब सीपी 100% था तो 15% लाभ पर बेचा, मतलब इसको 115 पर बेचा। और उसके बाद क्या बोला कि 25% कम में खरीदा होता, मतलब इसको 75 में खरीदेगा और फिर 32% का लाभ होता। तो इसका 132% निकाल लेंगे, कितना आएगा? 99। और इसने कहा कि 60 रुपये कम में बेचा होता, लेकिन हमारा कितना आया है? 16 रुपये कम में बेचा। पहले 115 में बेचा था, अब 99 रुपये में बेचा है। तो 16 कम में बेचा। क्वेश्चन में दिया हुआ 60, 16 को 60 के बराबर रखेंगे और 100 निकाल लेंगे। नेक्स्ट करते हैं 89। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 20% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 15 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। तो सीपी हम मानते हैं कि पहले 100 था, तो उसने क्या किया? 20% लाभ पे बेचा। तो एसपी कितना हो जाएगा? 120, तभी 20% लाभ होगा। उसके बाद बोला कि 10% कम में खरीदा होता, तो इसे 10% कम में खरीदेगा तो 90 में खरीदेगा। और उसके बाद 30% लाभ होता, तो 30% लाभ होता तो सीपी का 130% निकालना होगा। तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो 13 निम्न 117। अब कितना कम में बेचा उसने? 3 रुपये कम में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15 रुपये कम में बेचा। तो 3 को 15 के बराबर रख लेंगे, 1 कितना आ जाएगा? 5। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, कितना था हमारा? 100। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 5, 500 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं 90 का। क्वेश्चन नंबर 90। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होती तो लाभ 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो सबसे पहले सीपी मानते हैं कि 100 था, तो एसपी। उसके बाद बोला कि 12% लाभ पर बेची गई, मतलब 112 में बेची होगी तब 12% लाभ हुआ। उसके बाद बोला कि उसकी लागत मूल्य 10% कम होती, तो 10% कम होती लागत मूल्य, तो कितनी होती? 90। और उसके बाद 30% लाभ हो जाता,
तो 30% लाभ होता है, मतलब इसका 130% निकालना होगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 13 निम्मा 117। तो कितना अधिक में बेचा गया है 5 रुपये अधिक में, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 5.75, तो इसको इसके बराबर रख लेंगे। उसके बाद बोला कि उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा 120 में, 120। तो कैसे निकालेंगे, पहले निकालते 5.75/5, ये तो है 1 की वैल्यू, 120 निकालनी है तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, तो इस 0 से ये कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे और 5 25। अब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 2 से 12 काटेंगे 6, कितना आ जाएगा 6 तिया 18, असल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 91। एक वस्तु 30% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 20% कम होता और बिक्री मूल्य 63 रुपये कम होती तो लाभ 40% हो जाता। तद अनुसार उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो सीपी मानते हैं कि 100 थी, तो एसपी कैसे निकलेगी, उसके 30% लाभ पर बेचा, मतलब 130 पर बेची गई वो। उसके बाद अगर उसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में मतलब 80 में खरीदी होती, तो उस पर 40% लाभ हो जाता। 40% लाभ होता मतलब इसको 140% पर बेचा गया, तो 0 से 0 कैंसिल, 14 8 112। तो कितना कम में बेचा गया है 18 रुपये में, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 63 रुपये, तो 18 को 63 के बराबर रख लेंगे। उसके बाद बोला कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो 20% का लाभ कमाना है तो सीपी था हमारा 100, तो 20% का लाभ कमाना तो 120 पर बेचना होगा, तो 120 निकाल लेंगे। तो 1 निकालेंगे तो 63/18, ये 1 की वैल्यू है, 120 की निकालेंगे तो 120 से मल्टीप्लाई। अब 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 7 63, 2 से इसको काटेंगे तो 2 6 12 और 0, 7 6 42 और 1 0, 420 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं 92 का। यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले देखिए, हम मानते हैं कि क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो अगर इसने 425 रुपये में बेचा, इसे 425 रुपये में बेचा, यहाँ पे ये SP मान लेते हैं SP2, तो कुछ लाभ हुआ उसे, लाभ मान लेते हैं P लाभ हुआ। उसके बाद जितना उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो ये यहाँ पे मानते हैं 355, तो 355 बेचने से उसे कुछ हानि हुई होगी, ये है हानि। और क्या बोल रहा है कि ये लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, जितना लाभ हुआ है उतनी ही हानि हुई है। तो ये भी x मान लेते हैं कि x का हानि हुई है और x ही लाभ हुआ, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये 2x। तो इनको माइनस करते हैं, 425 माइनस 355 कितना होगा, ये 70 रुपये का इनका बीच का गैप हो गया, और इनके बीच का गैप था हमारा 2x आया था। तो किसके बराबर रख लेंगे 70 के, तो x कितना आ जाएगा 35। अब यहाँ पे 35 रख लो या फिर यहाँ पे रख लो, अगर यहाँ पे रखेंगे 35 तो 355 से सीपी पर जाना है तो 35 को ऐड करना पड़ेगा, तो 355 जमा 35, 5 3 8 1 9, 390 हमारा सीपी आ जाएगा। अगर यहाँ पर 35 रखते हैं तो सीपी पे आना है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, पीछे आना है, तो 425 में से 35 माइनस कर लेते हैं, 390, या तो यहाँ पे रख लेना या फिर यहाँ पे। और अगर इसको, ये था इसका बेसिक, अगर जल्दी ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे, इनके बीच का गैप हो जाएगा, तो इनको माइनस करना है, 425 माइनस 355 कितना आएगा 70, और इसका हाफ कर देना है 35। अब 35 को इसमें से माइनस कर लो या फिर इसमें ऐड कर दो, सीपी आ जाएगा।
नेक्स्ट करते हैं 93। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगुना होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे मानते हैं कि क्रय मूल्य है यहाँ पे, तो उसके बाद 69 रुपये में बेचने से कुछ लाभ हुआ, इसे प्रॉफिट मान लेते हैं कि पी प्रॉफिट हुआ। तो 78 रुपये में बेचने से जो ये प्रॉफिट है ये दुगुना हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2p का, क्योंकि प्रॉफिट तो SP माइनस CP निकलता है। तो जो 78 में बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो 69 में बेचने वाले प्रॉफिट से दुगना होगा, यही बात इसने बोल ली है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे P है और ये पूरा P है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P हो जाएगा, तभी जुड़ के 2p होगा। तो 78 में से 69 माइनस कर लेते हैं, तो 78 में से 69 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 9। इनके बीच का गैप कितना है 9 रुपये का, और यहाँ पे कितना था P, तो P बराबर क्या आ जाएगा 9 रुपये, तो यहाँ भी 9 रुपये होगा। तो CP पे आना, तो 69 में से 9 माइनस कर देंगे 60, तो CP हमारा 60 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 94। किसी वस्तु को 132 रुपये में बेचने के बजाय 156 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत 3 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे है, अगर उसको 132 रुपये में बेचा तो कुछ लाभ हुआ उसे, हम मान लेते कि P का लाभ हुआ उसे। अब कह रहा है अगर उसने 156 में बेची वो वस्तु तो उसका लाभ 3 गुना हो जाएगा। लाभ CP से निकलता, तो CP से लेके इसके बीच कितना गैप हो जाएगा 3p, क्योंकि जो 132 पर जो लाभ हुआ था उसका 3 गुना लाभ होगा 156 पर बेचने से। तो यहाँ पे P हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2p, और इनका गैप निकालेंगे तो 156 माइनस 132 कितना आ जाएगा ये 24। तो 2p बराबर कितना है 24, p बराबर कितना हो जाएगा 12, p को यहाँ रखते हैं 12। CP निकालना है तो 132 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 120, या फिर 156 में से 3p माइनस करके CP निकल आएगा। 3p कितना होगा 12 या 36, 156 में से 36 माइनस करेंगे तो CP। नेक्स्ट करते हैं 95। रमन एक मशीन को 39 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता है। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्या कर रखा कि 2 SP दे रखे हैं, एक तो 39 लाख और एक 49 लाख। SP1 कितना है 39 लाख। ये 39 लाख में बेचा तब क्या हुआ उसे घाटा मतलब लॉस हुआ था। और एक SP2 कितना है 49 लाख। जब 49 लाख में बेचा तब क्या था उसे प्रॉफिट। उसके बाद क्या बोला कि यदि उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता। तो प्रॉफिट लॉस का 3 गुना होता। प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तब प्रॉफिट होता है 3। और लॉस की जगह क्या लिखेंगे, लॉस कब होता है जब CP ज़्यादा हो और SP कम। तो ये प्रॉफिट वाला SP है और प्रॉफिट वाला SP कितना था 49 लाख। तो SP की जगह रखेंगे 49 माइनस CP बराबर 3 CP माइनस ये SP कौन सा है, ये लॉस वाला SP है। तो लॉस वाला SP कितना था 39। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा 49 माइनस CP, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 3 CP माइनस 3 में 27 लगी 2 3 3 9 और 2 11। अब क्या करेंगे इस CP को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी 3 CP और 1 CP इसको लेके आएंगे तो प्लस में। 49 यहाँ प्लस में है ही, 117 को इस साइड लेके आएंगे प्लस में, कितना हो जाएगा 3 CP और 1 CP 4 CP और इसको ऐड करेंगे तो 7 और 9 16 असल लगी 1 4 और 1 5 और 1 6 166। CP निकालेंगे तो 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो 166/4। तो 4 चौके 16, 4 1 कम 4 बचे 2, 4 5 20।
तो 41.5 लाख इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्या करना, इसमें दो एसपी दे रखे हैं, एक 39 लाख और एक 49 लाख। 39 लाख कब था, जब लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तब 49 लाख। तो प्रॉफिट लॉस का 3 गुना है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो प्रॉफिट वाला एसपी कितना था, 49 लाख रख लिया, और इस एसपी की जगह ये लॉस वाला एसपी है तो 39 लाख रख लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन को, सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं 96। रहीम एक मशीन 48 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूरे घाटे का 5 गुना होता। तो इसमें भी एसपी 2 दे रखे हैं, तो एसपी 1 कितना है, 48 लाख रुपए। और कब है ये, जब लॉस था उसे। और एक एसपी 2 कितना दे रखा है, 60 लाख। ये कब है, जब उसे प्रॉफिट होता है। उसके बाद बोला कि उसका लाभ उसके पूरे घाटे का 5 गुना, मतलब लॉस का 5 गुना है उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और सीपी कम। 5 लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी ज़्यादा होता है और लॉस कम, तब होता है हमारा लॉस। तो एसपी प्रॉफिट वाला एसपी रखना है, कितना था, 60 माइनस सीपी बराबर 5। सीपी माइनस एसपी, कौन सा एसपी है, लॉस वाला एसपी। लॉस था तब एसपी था 48 लाख। इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे अब। 5 एसपी 5 सीपी माइनस 5 8 40, 500 के 20 और 4 24, 240। सीपी को इस साइड लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, 6 सीपी। अब इस 240 को इस साइड लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 60 जमा 240 कितना हो जाएगा, 300। तो सीपी बराबर 300/6 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 लाख इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं 97। एक व्यापारी लाभ में प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर करता है तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान हैं तो उनके लाभों का अंतर 85 रुपये है तथा दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये डीलर 1 है और ये डीलर 2। तो डीलर 1 क्या करता है, ये अपने प्रॉफिट को क्रय मूल्य पर मापता है और ये विक्रय मूल्य पर मापता है। और इनको प्रॉफिट कितना होता है, 20%। तो 20% कितना होता है, 1/5। तो ये क्रय मूल्य पर प्रॉफिट मापता, मतलब नीचे क्रय मूल्य है इसका सीपी और ऊपर प्रॉफिट। लेकिन ये विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, मतलब 1/5। तो ये विक्रय मूल्य पर गणना करता है, मतलब नीचे एसपी है और ऊपर प्रॉफिट। अब देखिए सीपी प्रॉफिट और एसपी, ऐसे इस साइड लिख लेंगे, सीपी प्रॉफिट और एसपी। तो इसका सीपी कितना है, 5, प्रॉफिट है 1। तो कितने में बेचेगा कि 1 का प्रॉफिट हो, 6 में बेचेगा तब 1 का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे, सीपी कितना है इसका, पहले इसका प्रॉफिट है 1, एसपी है 5। अब देखिए इसके 1 का प्रॉफिट होता है और 5 में बेचा, तो कितने में खरीदा होगा इसे, इसने 4 रुपये में, 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट। उसके बाद बोला इसने कि उनके विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी समान है। तो समान तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन समान करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 6 से। अब 30 हो गया ये, और ये भी 30। लेकिन इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 5 से करना पड़ेगा और इनको 6 से करना पड़ेगा। ये कितना आ गया, सीपी 25, यहाँ पे 5 और ये 30। यहाँ पे कितना आ गया, सीपी 24 और प्रॉफिट 6 और एसपी 30। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर हैं। उसके बाद बोला इसने उनके लाभों का अंतर 85 रुपये है। तो हमारे लाभों का अंतर कितना है, 5 और 6, इनका अंतर कितना है, 1। तो 1 बराबर क्या रखेंगे, इसने दिया है 85 रुपये, तो 1 बराबर 85 रख लेंगे, 85 रुपये। अब क्या पूछा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य कितना था, प्रत्येक का 30 था, तो 30 निकालेंगे, क्या होगा, 30 × 85। तो 1 0, 3 5 15, लगी 1, 3 8 24 और 1 25, 2550 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो पहला क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर। तो नीचे इसका सीपी हो जाएगा और इसका एसपी, और इससे एसपी निकाल लेंगे इसका और इसका सीपी, और एसपी को बराबर कर देंगे। और उसके बाद प्रॉफिट का अंतर दे रखा था, हमारा अंतर आया था 1, लेकिन इसका अंतर आया था 85 रुपये। तो 1 बराबर 85 रख लेंगे और उसके बाद जो कुछ पूछे वो बता देंगे। नेक्स्ट करते हैं 98। एक व्यापारी लाभ में प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर करता है तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान हैं तो उनके लाभों का अंतर 126 रुपये है तथा दोनों 30% लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये डीलर 1 है, ये डीलर 2 है। तो कितना प्रॉफिट है दोनों का? 30%। 30% मतलब 30/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 3/10। तो ये क्रय मूल्य पर गणना करता है, मतलब नीचे सीपी है और ऊपर प्रॉफिट, तो 3/10। लेकिन ये तो नीचे क्या होगा? एसपी और ये प्रॉफिट। तो अब लिखते हैं सीपी, प्रॉफिट और एसपी। ऐसा ही यहाँ लिखते हैं सीपी, प्रॉफिट और एसपी। तो इसका सीपी था 10, प्रॉफिट था 3 रुपये का। तो कितने में बेचेगा कि 3 रुपये का प्रॉफिट हो? 13 में। और इसका प्रॉफिट कितना था? 3 रुपये। और एसपी 10। अब देखिए एसपी कि 10 में बेचा उसने और 3 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया, तो कितने में खरीदा होगा? 7 रुपये में। 7 रुपये में खरीदा, 10 में बेच दिया, तभी 3 का प्रॉफिट होगा। अब ये कह रहा कि विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पे तो समान नहीं है, तो समान बनाना पड़ेगा। तो समान बनाने के लिए इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 13 से। अब देखिए इसे ये भी 130 हो गया और ये भी 130। तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो सबको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड, और इस साइड 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 100 सीपी इसका, और यहाँ पे 30 का प्रॉफिट और 130 का एसपी। लेकिन इसका सीपी कितना आ गया? 13 सत्ते 91 और 13 तिया 39 और 130 एसपी। अब एसपी बराबर है दोनों का। अब आगे पढ़िए क्या दिया है कि उनके लाभों का अंतर 126 रुपये है। तो हमारे लाभों का अंतर कितना आया है? 30 और यहाँ पे 39। तो अंतर कितना है? 9 रुपये का। लेकिन इसने कितना दिया है? 126। तो 9 बराबर 126 रख लेंगे। और उसके बाद क्या पूछा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य था 130। तो 126/9 ये है एक हिस्सा, और 130 निकालना है तो 130 से मल्टीप्लाई। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, कितने बचे? 3 और 9 चौके 36। अब 1 0, 13 चौके 52, असल लगी 5, 13 एकम 13 और 5 18। तो 1820 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अंतर दे रखा था इसने 126, हमारा आया था 9। उसके बाद ये कुछ भी पूछ सकता है, एसपी पूछ ले या फिर इसका सीपी पूछ ले या इसका सीपी, जो भी पूछे हम निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।